दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल लाइफ इज इंस्पायर पे। आज आपके लिए हम एक महत्वपूर्ण वीडियो में हम जानेंगे कि आनंद तेलतुंबडे जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की पोती रमा अम्बेडकर जी के पति है। आनंद तेलतुंबडे जन्म 15 जुलाई 1951 एक भारतीय विद्वान, लेखक और नागरिक अधिकार कार्यकर्ता हैं जो गोवा प्रबंधन संस्थान में प्रबंधन प्रोफेसर हैं। उन्होंने भारत में जाति व्यवस्था के बारे में विस्तार से लिखा है और दलितों के अधिकारों की वकालत की है। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी लंबे समय से आलोचक हैं और उन्हें सरकार के आलोचक अन्य कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों के साथ 2020 में जेल में डाल दिया गया था। उनकी गिरफ्तारी की अन्य शिक्षाविदों और मानवाधिकार संगठनों ने निंदा की है और कानूनी विशेषज्ञों ने कहा है कि उनके खिलाफ आरोप मनगढ़ंत प्रतीत होते हैं। जन्म 15 जुलाई 1951, आयु 72 वर्ष, राजूर, महाराष्ट्र, भारत। अल्मा मैटर विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान बी टेक कोष्टक भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद MBA, मुंबई विश्वविद्यालय PhD। व्यवसाय प्रबंधन पेशेवर, प्रोफेसर, लेखक, नागरिक अधिकार कार्यकर्ता। जीवन साथी रमा अम्बेडकर। रिश्तेदार मिलिंद तेलतुंबडे भाई। बच्चे प्राची तेलतुंबडे, रश्मि तेलतुंबडे। तेलतुंबडे जी का जन्म 15 जुलाई 1951 को महाराष्ट्र राज्य के यवतमाल जिले के एक गांव राजूर में दलित खेत मजदूरों के एक परिवार में हुआ था। वह 8 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। उनका विवाह रमा अम्बेडकर जी से हुआ जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की पोती हैं। उन्होंने एक कार्यकारी के रूप में काम करते हुए 1973 में विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री, 1982 में भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद से MBA और 1993 में साइबरनेटिक मॉडलिंग में मुंबई विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि प्राप्त की। भारत पेट्रोलियम में उन्हें कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय से मानद डॉक्टरेट D.Litt से भी सम्मानित किया गया था। तेलतुंबडे जी अकादमिक बनने से पहले भारत पेट्रोलियम में कार्यकारी निदेशक और पेट्रोनेट इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक थे। वह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर में प्रोफेसर थे और बाद में गोवा प्रबंधन संस्थान में वरिष्ठ प्रोफेसर बने। उन्होंने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में मार्जिन स्पीक नामक कॉलम में योगदान दिया है और आउटलुक, तहलका और सेमिनार में भी योगदान दिया है। उनकी 2018 की पुस्तक रिपब्लिक ऑफ कास्ट निबंधों का एक संग्रह है जो जाति और वर्ग के बीच संबंधों सहित दलितों की स्थिति का आकलन करती है। तेलतुंबडे जी दलित मुक्ति की लड़ाई में मार्क्सवाद और अम्बेडकरवादी आंदोलनों के बीच घनिष्ठ संबंध के साथ साथ आरक्षण प्रणाली में सुधार की वकालत करते हैं। 29 अगस्त 2018 को पुलिस ने तेलतुंबडे जी के घर पर छापा मारा। उन पर 2018 भीमा कोरेगांव हिंसा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की कथित माओवादी साजिश से संबंध रखने का आरोप लगाया। तेलतुंबडे जी ने आरोपों से इनकार किया और उन्हें गिरफ्तारी से अस्थायी सुरक्षा दी गई, लेकिन फिर भी उन्हें 3 फरवरी 2019 को पुणे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और बाद में उसी दिन रिहा कर दिया गया। अपनी रिहाई के बाद तेलतुंबडे जी ने सरकार पर उत्पीड़न और असहमति को अपराध बनाने का प्रयास करने का आरोप लगाया। जांच के दौरान सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ सहित कई अन्य लोग मामले से निपटने की आलोचना कर रहे थे, जिन्होंने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र पुलिस द्वारा जांच की पक्षपातपूर्ण प्रकृति पर सवाल उठाया था। वाशिंगटन पोस्ट ने बताया कि तेलतुंबडे जी को वकीलों और कार्यकर्ताओं पर सरकारी कार्रवाई के तहत गिरफ्तार किया गया था, जो मोदी के आलोचक हैं। कानूनी विशेषज्ञों ने कहा है कि तेलतुंबडे जी के खिलाफ आरोप मनगढ़ंत प्रतीत होते हैं। 600 से अधिक विद्वानों और शिक्षाविदों ने तेलतुंबडे जी के समर्थन में एक संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें सरकार के कार्यों को चुड़ैल शिकार के रूप में निंदा की गई और तेलतुंबडे जी के खिलाफ कार्रवाई को तत्काल रोकने की मांग की गई। इसके अलावा नोम चॉम्स्की और कॉर्नेल वेस्ट सहित 150 से अधिक संगठनों और बुद्धिजीवियों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को एक पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें आरोपों को मनगढ़ंत बताया गया और संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप करने का आह्वान किया गया। भारत में 1 दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं, वकीलों और पत्रकारों के साथ तेलतुंबडे का मोबाइल फोन इजरायली स्पाईवेयर पेगासस द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से हैक कर लिया गया था। तेलतुंबडे जी ने देखा कि उनका फोन काम कर रहा था और बाद में अक्टूबर 2019 में सिटीजन लैब ने उनसे संपर्क किया। 16 मार्च 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत अग्रिम जमानत के लिए तेलतुंबडे जी की याचिका को खारिज कर दिया, जिससे आरोपी व्यक्तियों के लिए जमानत प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। न्यायालय ने तेलतुंबडे जी और नवलखा को आत्मसमर्पण के लिए 3 सप्ताह का समय दिया। 8 अप्रैल को न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने तेलतुंबडे जी को 14 अप्रैल को राष्ट्रीय जांच एजेंसी के सामने आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। रोमिला थापर जैसे इतिहासकारों और ह्यूमन राइट्स वॉच सहित संगठनों ने गिरफ्तारी की निंदा की, जबकि एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने भारत में COVID-19 महामारी के कारण सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने के लिए UNHCR दिशा निर्देशों के आलोक में निराशा व्यक्त की। जुलाई 2021 में उन्हें फिर से जमानत देने से इनकार कर दिया गया। कैद के दौरान तेलतुंबडे जी को अपनी पत्नी के साथ साप्ताहिक 2 मिनट की फोन कॉल की अनुमति दी गई है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑन कीजिए।